सफलता का कोई गुप्त दरवाजा नहीं होता, बिना कीमत चुकाए कोई राजा नहीं होता। हमें भी मंजूर है दरिया में डूबना, क्योंकि बिना डूबे गहराई का अंदाजा नहीं होता। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चैप्टर 7 का पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। और ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई थी? अध्याय 7 का पहला जो क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन ए में है 1916 ईस्वी, बी में है 1920 ईस्वी, सी में है 1917 ईस्वी और डी में है 1921 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला का आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1917 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी होगा पहला का, यानी 1917 ईस्वी। दूसरा क्वेश्चन है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो यहां पर देखेंगे ध्यान से, पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में है बिरजू महाराज, बी में है रामविलास शर्मा, सी में है यतीन्द्र मिश्र और डी में है महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा का ऑप्शन नंबर बी, यानी रामविलास शर्मा का। इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? यानी परंपरा का मूल्यांकन पाठ जो है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में है रामविलास शर्मा, सी में है यतीन्द्र मिश्र और डी में है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तीसरा का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रामविलास शर्मा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जारशाही कहां थी? जारशाही कहां थी? ऑप्शन ए में है मिस्र, बी में है इटली, सी में है सोवियत रूस और डी में है इजराइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चौथा नंबर क्वेश्चन का, उसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सोवियत रूस में। चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सोवियत रूस में। इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है पांचवा में कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? ऑप्शन ए में है धन, बी में है साहित्य, सी में है अपव्यय और डी में है ऐश्वर्य। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी साहित्य। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेली और बायरन कहां के थे? शेली और बायरन कहां के थे? ऑप्शन ए में है अमेरिका के, बी में है यूनान के, सी में है अफ्रीका के और डी में है भारत के। तो छठा नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी यूनान के। इसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन बोला है कि व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः कौन सी है? पहला है उपनिषद महाभारत, बी में है गीता रामायण, सी में है रामायण महाभारत और डी में है महाभारत रामायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी महाभारत और रामायण। इसके बाद जो है आपका देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन देखेंगे। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य जो होता है वो सापेक्ष रूप में क्या होता है? ऑप्शन ए में है स्वाधीन, बी में है परतंत्र, सी में है जड़ और डी में है पराधीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आठवां का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वाधीन। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बायरन किस भाषा के कवि हैं? बायरन जो थे वो किस भाषा के कवि हैं? 9 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है हिंदी, बी में है संस्कृत, सी में है फ्रेंच और डी में है अंग्रेजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अंग्रेजी। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? परंपरा का मूल्यांकन जो है वो किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए में है
नामवर सिंह, बी में है डॉक्टर नगेंद्र और सी में है रामविलास शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी 10 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी रामविलास शर्मा का 10वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रामविलास शर्मा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एथेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। एथेंस किस महादेश में है? ऑप्शन ए में है यूरोप में, बी में है एशिया में, सी में अमेरिका में और डी में ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी यूरोप।